नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। ऐसी बचत की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आती रहती हूँ और हमेशा मैं आपको एक फैमिली की तरह ही आपको जानकारी देती हूँ कि आप किस तरीके से अपने पैसों की बचत करिए ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा एक अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि जीवन में किसी भी तरह की आप पर कोई भी परेशानी ना आए। आप अपने पैसों की बचत के लिए ज़रूर सोचा करें, क्योंकि पैसों की बचत से ही आपका घर परिवार तभी चलेगा जब आपके पास पैसा होगा। और कभी भी मुसीबत आने पर ही आपका ही पैसा एक दिन आपके लिए ही काम आएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि अगर हम आज बचत कर रहे हैं पैसों की, ये बचत से ही हमारे जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। बहुत बदलाव आ सकता है। इतना बदलाव आ सकता है कि आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। इतना बदलाव आ सकता है कि मुसीबत पड़ने पर भी आपके पैसे आपके लिए ही काम आएंगे। इतना बदलाव आ सकता है कि आपके बच्चे, आपकी बीवी कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। इतना बदलाव आ सकता है कि आपके बच्चों की शादी धूम धड़ाके से होगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जीवन में इतना बदलाव आ सकता है आपके सिर्फ एक काम करने से, वो भी क्या, पैसों की बचत करने से। दोस्तों, चलो एक और बात कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन कभी आया है कि आपने गरीबी के दिन देखे हो और आज आपके पास सब कुछ पैसा है? या पहले कभी आपके पास पैसा हुआ करता था लेकिन आज आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है? क्या ऐसे दिन भी आपने ने कभी देखे हैं? अगर देखे हैं आपने दिन, तो आपको अपने दिन में एक सबक ज़रूर लेना चाहिए कि जब टाइम आपके पास पैसा नहीं था उस टाइम आपके साथ कौन था। ऐसा कौन अपना था जिसने आपका मुसीबत में साथ दिया। अगर किसी ने भी आपका ऐसे टाइम पर साथ दिया है तो उससे कभी भी दूरी बना के मत रखना, क्योंकि वही इंसान ऐसा इंसान है जिसने आपका बुरे टाइम पर साथ दिया। और अगर आज आपके पास सब कुछ पैसा है और आज आप बिल्कुल किसी भी चीज़ में आप हाथ रखते तो वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वो पुराने दिन भी कभी मत भूलना, क्योंकि वो पुराने दिन याद करके आज आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत पैसा आ जाए और अपने पैसों को आप संभाल ही ना पाओ और आप उनको खर्च करते ही रहो और एक दिन फिर वही टाइम आ जाए। इसलिए अपने ऐसे बुरे टाइम ना आए, इसीलिए अपने पैसे की बचत करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको आरडी करानी चाहिए। आरडी कराने से आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि कब 10 साल, कब 20 साल कब निकल जाए आजकल पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप हर महीने अपने अकाउंट में आरडी कराएं ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आरडी कराने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? आरडी कराने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका पैसा आपको अच्छे इंटरेस्ट में मिलेगा। यानी कि अगर आप हर महीने अगर पैसे जमा करते हैं तो वह पैसे आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यह आपको अपने बैंक से पता करना चाहिए कि आरडी में कराने से आपको कितना लाभ होगा, कितने पैसों का लाभ होगा। दोस्तों, आरडी कराना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने फ्यूचर में अपने लिए मकान लेना है, घर लेना है, बच्चों की शादी करनी है। फ्यूचर में उनको आरडी ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि आरडी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आरडी करा लेते हो तो आपको फ्यूचर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, अच्छी नौकरी तभी कही जाती है जब इंसान उन नौकरी में इंसान अपने लिए बचत करने लग जाए। इसलिए दोस्तों, नौकरी कैसी भी हो, मेन होता है इंसान की कमाई का बचा हुआ पैसा। इसलिए अपने पैसों की छोटी छोटी जो होती है उनको बचत करें। जितना भी बचत होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आपके लिए इतना ज़रूरी होगा कि आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। इसलिए फ्यूचर में पैसा जमा ज़रूर कराइए, क्योंकि दोस्तों, अगर आज आपकी अच्छी नौकरी है ना, कल को मान लो वो नौकरी अच्छी ना हुई आपके लिए, तो कभी ऐसा दिन आ जाए वो नौकरी से आप छूट जाओ और आपके पास नौकरी ना रहे और फिर आपने कोई सेविंग भी नहीं करी है, आपने पैसों की कोई बचत ही नहीं करी है, और फिर आप क्या करोगे?
घर के खर्चे कैसे चलेंगे? क्योंकि ऐसा होता है, हर घर में होता है कि जब इंसान की नौकरी छूट जाती है तो फिर कई प्रॉब्लम आती है। घर का किराया हो गया, घर में राशन हो गया, हर तरह की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई लेकर सब कुछ कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं ना, तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको पैसों की बचत करना बहुत ज़रूरी है। आरडी कराइए, पैसों की बचत करिए, बूँद-बूँद से पैसा बचाइए। हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा करके अपनी बचत करिए, फालतू खर्चा बिल्कुल ना करिए। त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों में उतना ही पैसा खर्च करिए जितना आप खर्च करना चाहते हैं, उससे एक ज़्यादा भी खर्चा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि ना हम खुशी-खुशी में पैसा खर्च कर देते हैं। हम जैसे ही मार्केट जाते हैं हमें ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। मन करता है कि पूरी मार्केट को ही घर उठा के लिया जाए, क्योंकि इतनी इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं हमारे को कि हमारा मन करता है ये भी खरीदें, वो भी खरीदें। और मन तो करता ही रहेगा, क्योंकि अच्छा लगता है, शॉपिंग करना किसको नहीं लगता है। इसलिए शॉपिंग उतनी ही करिए। और अगर आप महिला हैं, अगर आप मेकअप का सामान खरीदती है तो ज़्यादातर आप वही मेकअप यूज़ करिए जो आप यूज़ करती है और आप अपने स्किन पर, अपने चेहरे पर वो मेकअप को लगाती है। आप कोई भी मेकअप यूज़ करती है, लेकिन आप वही मेकअप लीजिए जो मेकअप आप खरीदती है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी जो फेवरेट लिपस्टिक होती है, हम बार-बार उसी शेड को लगाते हैं और हमको अच्छा भी बार-बार वही लगता है। और कई लिपस्टिक ऐसी होती है जो ऐसी ही रह जाती है, हम उनको लगाते भी नहीं हैं और वो पैसे हमारे एक तरह से वेस्ट ही होते हैं। इसीलिए आप अपनी पैसों की बचत करिए, छोटे-छोटे चीज़ों से ही पैसों की बचत करिए। कपड़े भी उतने खरीदिए जितनी आपको ज़रूरत है। अब क्या होता है, आजकल शादी होती है, कहीं पर शादी ब्याह पार्टी वगैरह कहीं जाना होता है, उसके लिए हम महँगे-महँगे ड्रेस ले लेते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि एक दिन मुझे शादी में जाना था, तो मैंने महँगी ड्रेस ले ली और वह ड्रेस मैंने अभी तक नहीं पहनी है। वो ड्रेस जिस दिन से शादी में पहनी वो ऐसी की ऐसी है। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने कुछ और ड्रेस ले ली होती तो शायद मैं उसको पहन लेती। दोस्तों, मैं तो आपको बस यही कहूँगी कि आप बस अपने पैसों की बचत करिए ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए बूँद-बूँद से पैसा बचाइए, वायरल गुल्लक मंगाइए, टारगेट खेलिए। इसमें टारगेट से क्या होगा, आपका धीरे-धीरे करके पैसा जुड़ेगा, 1 लाख रुपए की सेविंग होगी, बचत होगी। कई तरह के गुल्लक आते हैं जिसमें आप 25,000, 50,000 और 20,000 के भी टारगेट वाले गुल्लक आ जाते हैं। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लिए बचत करिए, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाइए, फिर देखिए आपके जीवन में क्यों नहीं बदलाव होगा। आप अपने बदलाव के लिए तभी कुछ कर सकते हैं जब आप अपने पैसों में से ही पैसा बचत करके जमा करिए। महिलाएँ अपने लिए छोटी-छोटी बचत करिए ताकि फ्यूचर में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वह अपने ही पैसे से ही पैसा बचा सकती है। दोस्तों, दिवाली आ रही है और इस दिवाली में हर परिवार का सदस्य सब इंतज़ार करता है कि दिवाली हमारे घर में अच्छी बने। दोस्तों, अगर आप दीपावली के दिन में अगर आप उन लोगों से भी सामान खरीदते हैं, तो उन गरीब लोगों से भी खरीदते हैं सामान जिन लोगों के पास छोटी दुकानें होती हैं और वह बड़ी दुकानों में नहीं रहते हैं और वो उनका पास बहुत थोड़ा सामान रहता है। अगर आप उनका थोड़ा सामान भी खरीद लोगे तो उनकी दिवाली बहुत अच्छे से बन जाएगी। दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली व्लॉग चैनल है मेरा। नमस्ते।